नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। पिछले टॉपिक में मैं आपको बताया था यूज ऑफ इजेमआर इन प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ वाज वर इन पास्ट टेंस विद एशियन। एशियन को हम प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करते हैं, पास्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं जनरल सेंटेंस के लिए। तो वो एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को हम देखे थे। और फ्यूचर टेंस में बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में आपका ये आता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, ठीक है। आप प्लस यहाँ पर दोनों आ जाते हैं, एशियन या पीसियन, ठीक है। क्योंकि शैल विल आ गया तो आपको एशियन पीसियन दोनों के लिए आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन करना पड़ता है कि शैल किसके साथ होता है, विल किसके साथ होता है, ठीक है। तो उसमें इजेमआर वाजबर में हम अलग कर रहे थे कि एशियन के लिए, पर इसमें क्या होगा कि एशियन एफिशिएंट दोनों के लिए हम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें कुछ जैसे रहेगा, यानी कि बनेगा, बनेगा या होगा, ठीक है। बनेगा या होगा, बनेगा या होगा या होंगे या बनेंगे, होंगे। तो इसमें बी जो आया है ना, बी इसी के लिए आया है। बी मतलब होता है होना या बनना, ठीक है। इसका बिकम भी होता है, पर यहाँ पर शैल विल के साथ हम यहाँ पर बी प्लस एशियन और पीसियन देंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर एशियन देंगे तो एन लेगा और पीसियन देंगे तो एन नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वह धनी बनेगा, वह धनी बनेगा, वह धनी होगा, दोनों के लिए वही है, ठीक है। अब देखते हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ जैसे यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी, इट, नेम, वन नेम, मोर देन वन नेम, सभी के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी तो दोनों के साथ चलेगा। तो यहाँ पर वह धनी बनेगा, तो देखिए ही के साथ यहाँ पर क्या होगा, विल। यहाँ पर ही के साथ यहाँ पर क्या कर देंगे, विल। अभी चलेगा तो यहाँ पर बी, यहाँ पर रिच। पर हमने यहाँ पे एन का यूज नहीं किया है और हम बात कर रहे हैं एशियन एशियन का। तो यहाँ पर ये तो न एशियन है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को हम परफेक्ट नहीं मानेंगे। तो इसके जगह पर हम देखेंगे क्या करेंगे, इसके जगह पर यहाँ पर वह डॉक्टर बनेगा। तो ही विल बी, यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और डॉक्टर, ठीक है। ही विल बी और डॉक्टर। और वे लोग किसान बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए वे लोग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। दे के साथ यहाँ पर क्या है, विल। आपको ये चीज याद रखने पड़ेंगे। तो दे के साथ क्या है, विल। तो दे विल। और उसके बाद बनना या होना के लिए हम क्या रखेंगे, बी। यहाँ पर बी और यहाँ पर किसान है, तो वे लोग के साथ जो किसान होंगे ना वो प्लुरल ही होंगे, क्योंकि वे लोग जो है एक प्लुरल नाउन में आता है, ये थर्ड पर्सन का प्लुरल है, ठीक है। तो यहाँ पर दे विल बी, यहाँ पर फार्मर्स। देखिए ये जो हुआ ना पीसियन हो गया, ये पीसियन हो गया। जब पीसियन हो जाएगा तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा। चलिए
इसको आप आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेगेटिव जो होता है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, शैल या विल प्लस नॉट यहाँ पे रखेंगे, नॉट यहाँ पे रखेंगे प्लस बी प्लस जो आएगा वो यहाँ पे देंगे, पीसीएन या यूसीएन, ठीक है। या इसको और करके चलते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर देखिए शैल और नॉट का क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और विल और नॉट का क्या हो जाएगा, विलेंट नहीं होता है। बहुत सारे बोल देते हैं, पर जैसे आर का आरेंट हो गया, कैन का कांट हो गया, हैव का हैवेंट हो गया, तो विल का विलेंट नहीं, सेल का क्या सैलेंट नहीं। सेल प्लस नॉट को शॉर्ट में हम शांत बोलते हैं और विल प्लस नॉट को शॉर्ट में वोंट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर बी लिखेंगे प्लस एसीएन या पीसीएन, ठीक है। आप इसको समझते चलिएगा। आप एक बार इसके फॉर्मेशन को समझिएगा कि नेगेटिव कैसे होता है, इंटरगेटिव यस नो कैसे होता है, उसका नेगेटिव कैसे होता है, WH का इंटरगेटिव कैसे होता है, उसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको देखिए, हमको बार बार बताने का मकसद यही है कि आपको बार बार आपको यही चीज रिपीट होगा आपके माइंड में कि ऐसा ही होता है, यस नो ऐसा होता है, WH का ऐसा होता है। तो जब ये चीज बार बार आने लगेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं सभी में तो ऐसा ही होता है, सिर्फ वर्ड का चेंज है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपको लगता है ना कि सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता होगा, कैसे करेंगे, यदि आप सीख लेंगे ना तो टोटल का आप खुद 1 to 5 सेंटेंस कर सकते हैं। टोटल का स्ट्रक्चर खुद से लिख सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वह IAS नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो यहाँ पर क्या है, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, और नहीं रहने पर ही नहीं देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही के साथ बताया था ना विल, तो यहाँ पर विल, और नहीं है तो नॉट, और उसके बाद बी, यहाँ पर वह है, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वह सिंगल पर्सन है, तो इसका प्रोनाउन यहाँ पर पर्सन ने बताया थे, वह ही जो होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही होगा। यदि हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है, एशियन है, तो यहाँ पे नाउन जो आएगा यहाँ पर भी ये जो नाउन आएगा वो भी तो एशियन ही आएगा ना। यहाँ पर हमारा ये है सिंगुलर है, मान लो ये हमारा पर सिंगुलर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर सी है, तो ये जो सिंगुलर है तो यहाँ भी नाउन तो सिंगुलर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे, मैं बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे, मैं बहुत सारे इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, वह डॉक्टर बनेगा या वह नेता बनेगा, तो वो बहुत सारे बनेगा, एक ही बने, वह एक है ना। तो जो आने वाला जो नाउन है नेता या डॉक्टर या इंजीनियर या IAS IPS, तो वो एक ही होगा ना, प्लुरल तो होगा नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, ही होगा, शी होगा, है ना, एक पर्सन का नाम होगा, तो यहाँ पे जो नाउन जो देते हैं ना वो आपका सिंगुलर ही होगा। यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर दे है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, यू मतलब यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लुरल, जैसे आप लोग है, तो इसके साथ जो यहाँ पर नाउन आएगा वो पीसीएन होगा, ठीक है। तो वे लोग डॉक्टर बनेंगे या वे लोग नेता बनेंगे, तो वे लोग इंजीनियर बनेंगे, तो वे लोग इंजीनियर बनेंगे, तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स आएगा ना इसके लिए इंजीनियर, तो यहाँ पे इंजीनियर नहीं आएगा क्योंकि वे लोग थर्ड पर्सन का क्या है, ये सारे के सारे प्लुरल है। ये थर्ड पर्सन का प्लुरल है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है, ये सेकंड पर्सन का प्लुरल है। तो जब आपका नंबर जो यहाँ पर पर्सन आपका प्लुरल पर्सन होगा,
तो यहाँ पर आने वाला जो नाउन होगा वो भी तो प्लूरल होगा। ऐसा नहीं कि वे लोग एक बनेंगे, वे लोग एक इंजीनियर बनेंगे, ऐसा थोड़े होता है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका आने वाला नाउन भी यहाँ पर प्लूरल होगा। ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर ही सी इट रहेगा, यहाँ पर ही सी वन नेम रहेगा, ही रहे या सी रहे या वन नेम रहेगा, तो आने वाला जो यहाँ पर कोई नेता या छात्र या जो भी है बनेगा, किसान बनेगा, तो यहाँ पर आपको फार्मर्स नहीं रखेंगे, फार्मर्स नहीं होगा, यहाँ पर एक ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर फार्मर ही होगा। और यहाँ पर जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बाद जो आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला नाउन भी है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसी तरीके से आपका ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। मेरा मकसद यही है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट को क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पर भी, तो यहाँ पर IS है, IS है तो यहाँ पर NIS होगा, क्योंकि यहाँ पर वह है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यहाँ पे वॉन्ट बी एन IS। ठीक है, AN का यूज बता दिए हैं। अगर नहीं आपको अभी कोई डाउट है तो इसके पहले वाले टॉपिक पे जाइए, उसमें यूज ऑफ AN को देखिए और समझिए और कैसे यूज होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव के लिए बहुत आसान है कि शुरू में क्या रहेगा, शुरू में क्या रहेगा। ठीक है, तो इसको हम इंटरोगेटिव विद यस नो बोलेंगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिख के ले लीजिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर शुरुआत में हिंदी में क्या लगा हुआ रहेगा तो उसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। किसका? व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले ऑक्सिलरी को पहले कर देते हैं। कैन है तो कैन को पहले, शुड है तो शुड के पहले, इज ए मर है तो इज ए मर के पहले हम रख देंगे, वाज वर है तो वाज वर को पहले रखेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा ऑक्सिलरी यहाँ पर शैल विल है। क्या है? शैल और विल है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट बच गया, क्या? बी बच गया, प्लस यहाँ पर एशियन बच गया या एशियन बच गया। ठीक है, हम किसी पर्सन को बारे में बता रहे हैं कि कुछ बनेगा या कुछ होगा, उसके लिए। ठीक है, तो क्या वह SDM बनेगा? क्या आप IPS बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो क्या है तो क्या करना है, क्या है तो क्या का क्या करना है। तो क्या का क्या करना है आपको पहले समझना होगा कि क्या को कुछ नहीं करना है, क्या को वैसे ही छोड़ दीजिए, उसमें प्रयोग होने वाले ऑक्सिलरी को उठा करके पहले रख दीजिए, बस हो गया। इतना इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लेना है। इसमें सेंटेंस में देखिए, इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए ना, वो SDM बनेगा तो इसमें शैल विल होता ना, यहाँ पर ही के साथ विल होता ना। अब यहाँ पर क्या लग गया, तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं क्या, यहाँ पर ही है तो इसके साथ प्रयोग क्या करेंगे, विल। तो यहाँ पर विल नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है पहले विल ही। यहाँ पर बच गया क्या, बी, विल ही बी, यहाँ पर NSDM। ठीक है, SDM के साथ यहाँ पर A आएगा, इसलिए हम यहाँ पर AN का यूज किए हैं। जो ये आपको यूज ऑफ AN का एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो।
यहाँ पर क्या आप आईपीएस बनेंगे तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल। अच्छा, आप विल डायरेक्ट कैसे कर देते हैं? हमको पता है कि यहाँ सब्जेक्ट आप है तो आपके साथ विल नहीं होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। किसी भी सेंटेंस में आप एक्सिलरी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारे आने वाला सब्जेक्ट जो है पता है हमको कि यू है, तो आर पहले नहीं लिखेंगे या बोलेंगे नहीं। आने वाला सब्जेक्ट ही है तो इज नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है। अब यही नहीं पता है तो आप क्या करोगे बताइए? कोई ऑप्शन है? कोई देखिए शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेंगे। यहाँ पर विल यू बी यहाँ पर एन आईपीएस, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे? अब आते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहाँ पर आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ पर इसका यस नो, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा और नहीं रहेगा, क्या रहेगा और नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा तो देख लेते हैं, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नोट देंगे। अब बी को थोड़ा सा हटा देंगे, अलग आगे ले जाएंगे और यहाँ पर एसीएन या पीसीएन रखेंगे क्वेश्चन मार्क। या इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो कर दीजिए ना, यहाँ पर शांत कर दीजिए और इसको वांट कर दीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर देखिए नोट, यहाँ पर शांत वांट हो गया तो नोट दूसरी जगह नहीं देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लाएंगे, बी प्लस यहाँ पर एसीएन या पीसीएन लाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसको बनाने का अब दो तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वे लोग है तो वे लोग क्या होता है, दे, दे के साथ क्या होता है, विल, पहले बताए थे ना, तो वो चीज याद रखना है। तो विल यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर विल पहले कर देना है, क्योंकि हमारा पहले क्या है, तो विल दे, और नहीं है तो नहीं देंगे, यहाँ पर नॉट, और उसके बाद क्या होगा, बी। अब वे लोग क्या है बताया ना कि प्लूरल नंबर है थर्ड पर्सन का। जब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो आने वाला जो नाउन होगा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो यहाँ प्लेयर होगा कि प्लेयर्स, क्या होगा बताइए, प्लेयर्स। जब प्लेयर्स होगा तो यहाँ पे एन कुछ नहीं लेगा, बस हो गया। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, इस नोट को उठा करके शॉर्ट में कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉन्ट, वॉन्ट कर दिए, वॉन्ट, वॉन्ट दे, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेयर्स, वॉन्ट दे बी प्लेयर्स। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको करते हैं तो इस नोट को यहाँ पर उठा देंगे, उठाकर रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। और WH का क्या होता है वो भी देख लेते हैं, इंटरोगेटिव विद WH। यहाँ पर क्या होंगे, क्यों, कब, कैसे रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कुछ, इसको क्यों, कब, कैसे को यहाँ पर WH पहले लाएंगे, प्लस यहाँ पर शैल और विल को रख देंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर बी रखेंगे, प्लस यहाँ पर एसीएन या पीसीएन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वह डॉक्टर क्यों बनेगा, हो सकता है उसका एम्बिशन होगा, सोचा होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वह डॉक्टर क्यों बनेगा। तो इसको देखते हैं, पहले क्या करना है, क्यों को यहाँ पे लाना है, वाई, क्यों को यहाँ पे लाना है वाई, यहाँ पर वाई के साथ यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही है, तो ही के साथ क्या होता है, विल, तो यहाँ पर विल, वाई विल ही, यहाँ पर बनना क्या होता है बी,
तो वाई विल ही बी, यहाँ पर देखिए बी को यहाँ पे नहीं रखेंगे, बी को हम सब्जेक्ट के ठीक बाद रखेंगे, ठीक है। तो वाई विल ही बी, यहाँ पर डॉक्टर है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर है तो यहाँ पर क्या है, हमारा ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ना, तो ही जब सिंगल है तो ये भी सिंगल ही होगा ना। तो जब ये सिंगल है तो ये भी सिंगल, ये प्लुरल रहेगा तो ये भी प्लुरल, ठीक है। तो यहाँ एक डॉक्टर है तो यहाँ पर और डॉक्टर होगा ना, होगा। तो इस तरीके से आपको WH के बाद शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एसियन या पीसीएन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीसीएन होगा तो ये नहीं आएगा, और जब यहाँ पे एसियन होगा देख लीजिएगा कि पर्सन क्या है, सिंगुलर पर्सन है कि प्लुरल पर्सन है। जब सिंगुलर पर्सन होगा तो आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, प्लुरल पर्सन होगा तो आने वाला नाउन प्लुरल होगा। अब इसको हम लास्ट में देखते हैं, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH। तो यहाँ पर क्यों कब कैसे और नहीं रहेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों कब कैसे को यहाँ पे लाना है, WH प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो यहाँ पर नोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बी प्लस एसियन या पीसीएन दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका है, एक और करके चलते हैं, इसको और करके चलेंगे वो भी बहुत आसान होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, WH यहाँ पर शैल और नॉट को शांत कर देंगे, विल और नॉट को वांट कर देंगे, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट और नोट, यहाँ ये वाला नोट यहाँ पे आ गया ना इसके साथ, तो यहाँ से नोट हट जाएगा, बच जाएगा क्या, बी बच जाएगा प्लस एसीएन या पीसीएन बनेगा, बचेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे नहीं हम लोग कैसे नहीं खिलाड़ी बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे भी है नहीं भी है, यानी कि क्यों कब कैसे और नहीं है, तो जो जब जैसा तब यहाँ पे तैसा होगा ना, जब जैसा वो WH वर्ड आएगा वैसा ही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो कैसे है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाउ लाएंगे, और यहाँ पर क्या है, हम लोग है वी है, तो वी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल होगा, तो हाउ शैल वी। अब बनना का यहाँ पर इसमें अलग ऐड होता है बी, नहीं अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमारा नहीं है, तो नहीं है, एक मिनट, नहीं है तो नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट दे देंगे, ठीक है, और तब जा करके बी देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है, ये जब आपका पर्सन होगा प्लुरल तो आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लुरल। वी फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर है, तो उसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो प्लुरल ही होगा। तो यहाँ पर खिलाड़ी है तो यहाँ पर ऑफ प्लेयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लेयर्स, ठीक है। जब पीसीएन है यहाँ पर, ये पीसीएन है तो पीसीएन के साथ यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या सीखे कि इसका WH इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होता है, WH पुट कीजिए, शैल भी लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट बी प्लस एसीएन या पीसीएन दीजिए, या शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में WH शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एसीएन या पीसीएन दीजिए। इतना आसान है कि यदि आपको नहीं भी समझ में आता है तो एक बार रिवीड करके फिर देखिए, ठीक है, बैक जाइए और उसको फिर समझिए। कैसे नहीं समझ, एक बार समझ लीजिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दुनिया के कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा मकसद है आपको एक रियलिटी में रहिए, हवा में बातें मत कीजिए कि नहीं ऐसे ही सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। वो रेत की दीवार खड़े नहीं करने हैं, वो कभी भी धराशायी हो जाएगा। तो आपको ऐसा बेस स्ट्रॉन्ग करना है ना कि कहीं भी कोई पूछ दे या बोलना हो या लिखना हो,
आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए या कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। आपको यकीन होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो सही है। मैंने इसका स्टडी किया है, मैंने इसका प्रैक्टिस किया है, ऐसा ही होता है। अब बोल रहे हैं वो भी डाउट में बोल रहे हैं, पता नहीं क्या सही होगा कि गलत होगा, अंदर ही अंदर। तो वैसा नहीं है। अब सारे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, इतना सारा रूल्स में बताऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन में बताऊंगा कि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसको आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।